कलयुग का अंत कब होगा? जब से दुनिया में पाप बढ़ने लगे हैं, हर कोई एक ही सवाल कर रहा है, आखिर ये कलयुग का अंत कब होगा और कैसे होगा? तो आइए इस आर्टिकल में जानते हैं इस प्रश्न का जवाब। गोस्वामी तुलसीदास जी श्रीमद्भागवत और रामायण के अनुसार ही रामचरित के उत्तरकांड में काकभुशुंडी का अपनी पूर्व जन्म कथा हरकली महिमा का वर्णन करने का उल्लेख करते हैं। कई 1000 वर्ष पूर्व भागवत में शुकदेव जी ने जिन्स बारीकी से और विस्तार से कलयुग का वर्णन किया है, वो हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। आज सब तरफ उसी वर्णन के अनुसार घटनाएं घट रही हैं और आगे भी जो लिखा है वैसा ही घटेगा ऐसा प्रतीत होता है। तो मित्रों, आइए मिलकर जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में कलयुग का क्या वर्णन मिलता है और ये कब और कैसे समाप्त होगा। कलयुग यानी काला युग, कल एकल ऐश का युग, जिन्स युग में सभी के मन में असंतोष, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, कलयुग है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 रह जाता है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता। कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा, जो पापियों का संहार कर फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। कब होगा कलयुग का अंत? 3102 ईसापुर 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। कलयुग तभी से प्रारंभ हुआ। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। हमारे पुराण में कलयुग की अवधि और ये समाप्त कैसे होगा, इसका व्यापक वर्णन किया हुआ है। कलयुग की अवधि 1200 दिव्य वर्ष बताई गई है। मनुष्य का 1 महीना पितरों के 1 दिन रात के बराबर होता है। वही मनुष्य का 1 वर्ष देवता के 1 दिन रात के बराबर और मनुष्य के 30 वर्ष देवता के सिर्फ 1 महीने के बराबर होते हैं। कलयुग की अवधि 1200 दिव्य वर्ष बताई गई है। इस हिसाब से कलयुग का काल 432,000 साल लंबा चलेगा। इसका मतलब है कि कलयुग के अभी 3102 जमा 2016 5118 वर्ष बीत चुके हैं और 26,882 वर्ष अभी बाकी है। मनुष्य के 84,000 वर्ष की 24 वर्ष अर्थात 1 द्वापर युग के बराबर होते हैं। तो वहीं त्रेता युग 3600 दिव्य वर्ष का होता है, जिसमें मनुष्य की 96,000 वर्ष आते हैं। कलयुग बाकी सभी युगों से छोटा युग है। यहाँ 1 द्वापर युग में 2400 दिव्य वर्ष या फिर 64,000 मनुष्य के वर्ष आते हैं। वहीं एक त्रेता युग में 3600 दिव्य वर्ष या फिर 96,000 मनुष्य वर्ष आते हैं। इसी क्रम में एक सतयुग 4800 दिव्य वर्ष का होता है, जो मनुष्य के हिसाब से 28,000 वर्षों के बराबर है। इन सब का कुल योग 12,000 दिव्य वर्ष, जो मानव के हिसाब से 20,000 वर्षों के बराबर है, मिलकर एक महायुग बनाते हैं। बहुत काल तक सूखा रहने के बाद कलयुग के अंतिम समय में बहुत मोटी मूसलाधार बारिश होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल ही जल होगा। इसके बाद 1712 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से ये पृथ्वी सूख जाएगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप आएंगे। लोग मकानों में नहीं रह पाएंगे। लोगों को गड्ढे खोदकर रहना पड़ेगा। धरती की सतह का 3 हाथ हिस्सा अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन ये किसी जल प्रलय से नहीं, बल्कि धरती पर लगातार बियराच रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बरछ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संपर्क नाम की अग्नि धरती को पाताल तक जला देगी। सब कुछ बस में हो जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। Q1 कलयुग कब शुरू हुआ और कब खत्म होगा? एंस पुराणों के अनुसार जो कलयुग का प्रारंभ हुआ था वो 3102 ईसा पूर्व से हुआ था। इस गणना के अनुसार कलयुग 32,000 साल लंबा चलेगा। अभी यह कलयुग का पहला चरण ही चल रहा है। इसका मतलब 5,118 वर्ष कलयुग के निकल गए हैं और 426882 वर्ष अभी भी बाकी है। Q2 कलयुग का अंत कौन करेगा? एंस वेद पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल की कलयुग में अवतार लेंगे और कलयुग का अंत करेंगे। Q3 कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा?
एनसत कलयुग के बाद फिर से सतयुग की स्थापना होगी। बहुत काल तक सूखा रहने के बाद कलयुग के अंतिम समय में बहुत मोटी मूसलाधार बारिश होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल ही जल होगा। इसके बाद 1712 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से ये पृथ्वी सूख जाएगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप आएंगे। लोग मकानों में नहीं रह पाएंगे। लोगों को गड्ढे खोदकर रहना पड़ेगा। धरती की सतह का 3 हाथ हिस्सा अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं, बल्कि धरती पर लगातार बियराच रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बरछ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संपर्क नाम की अग्नि धरती को पाताल तक जला देगी। सब कुछ बस में हो जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। कलयुग कब शुरू हुआ और कब खत्म होगा? पुराणों के अनुसार जो कलयुग का प्रारंभ हुआ था वो 3102 ईसा पूर्व से हुआ था। इस गणना के अनुसार कलयुग 32,000 साल लंबा चलेगा। अभी यह कलयुग का पहला चरण ही चल रहा है। इसका मतलब 5118 वर्ष कलयुग के निकल गए हैं और 426882 वर्ष अभी भी बाकी है। कलयुग का अंत कौन करेगा? वेद पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कलयुग में अवतार लेंगे और कलयुग का अंत करेंगे। Q3 कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा? एनसत कलयुग के बाद फिर से सतयुग की स्थापना होगी।